मध्य प्रदेश में विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए विपक्ष के पास इतने सारे मुद्दे थे, लेकिन सरकार ने जानबूझकर सत्र का कार्यकाल 4 दिन का रखा था, जिस वजह से विपक्ष सरकार से सवाल नहीं कर पाए। आज प्रदेश में बाढ़ से हालात काफी ज्यादा बदतर हो चुके हैं। कोरोना काल जैसे कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार से सवाल करता है, लेकिन सरकार ने सवालों से बचने के लिए मात्र 4 दिन का ही समय रखा, जो कि सरकार की खोखली राजनीति को दर्शाता है। उस 3 दिन में चाहते थे संसद चलाना और विधानसभा चलाना सरकार की जिम्मेदारी होती है। विपक्ष से बात करके, तालमेल बना के, बीच का रास्ता ढूंढ के। इस दफे विधानसभा शुरू से ही उन्होंने 4 दिन की ही बुलाई। उससे उनकी नीयत समझ सकते हैं। 1 दिन जाना था श्रद्धांजलि में, नीयत साफ थी। इसका मतलब केवल 3 दिन। मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, यूरिया का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, कोविड का मुद्दा है, और 3 दिन रखे। उस 3 दिन में चाहते थे बजट भी पास कर देंगे, जो इंटरिम बजट होता है उसको भी पास कर लेंगे। नियत स्पष्ट थी। नहीं चाहते थे कि उनकी किसी बात का खुलासा हो। ये दबाने की और छिपाने की राजनीति जो ये करना चाह रहे हैं, जिससे सोचते हैं कि जनता गुमराह हो जाएगी, ये सामने दिखा इस विधानसभा में। और भोपाल से बड़ी खबर, कोरोना को लेकर शिवराज सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे बच्चे। स्कूलों में होने वाले कार्यक्रमों में बच्चे शामिल नहीं होंगे। सुबह 8 बजे से पहले ध्वजारोहण होगा और राष्ट्रीय गान होगा। वहीं आपको बता दें, शिक्षा विभाग ने ये आदेश जारी कर दिए, तो 15 अगस्त के कार्यक्रम में बच्चे शामिल नहीं होंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह 8 बजे से पहले ध्वजारोहण और राष्ट्रगान हो जाएगा। तो शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी कर दिए हैं। बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए कार्यक्रम में बच्चे शामिल नहीं किए जाएंगे। तो भोपाल से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने 2 दिवसीय दौरे पर दतिया पहुंचे, जहां नरोत्तम मिश्रा ने बाढ़ग्रस्त गांव कोटरा और हिनौतिया इलाकों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और बाढ़ पीड़ितों की सहायता करते हुए उन्हें खाने का सामान और जरूरत की चीजें दी। साथ ही बाढ़ से हुई क्षति का आकलन करने के जिलाधिकारी को निर्देश भी दिए। बाढ़ के दौरान मकान और बड़ी संख्या में पशुओं की हानि होने पर उन्होंने शासन की ओर से राहत राशि देने की भी घोषणा की है। इसका करने वाले तो बहुत सारे आएंगे, आना भी चाहिए, पर देने वाले कोई भी नहीं आएंगे। अपन ही पूरे जगह पे भिजवाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब जगह पहुंच जाए। हमारे देखो, दतिया के लोगों ने ये साबित किया इस बार। मैं अकेली बाढ़ की बात नहीं कर रहा, अपने यहाँ 2 प्राकृतिक आपदा आई हैं। ये एक ही साल में 2 प्राकृतिक आपदा आ गई। एक कोरोना आया, एक ये बाढ़ आ गई। कोरोना में भी हमारे दतिया ने झांसी को इलाज करो, हमारे दतिया ने ग्वालियर के लोगों को इलाज करो, भिंड को इलाज करो, मुरैना को इलाज करो, नेवाड़ी को इलाज करो, टीकमगढ़ को, छतरपुर को। दतिया ने ग्वालियर का, दिल्ली के भोपाल के, ये बता रहे दिल्ली भोपाल के लोग भी आए और उनका इलाज दतिया ने करा। सिंध नदी में आई बाढ़ से ग्रामीणों का सब कुछ बर्बाद हो गया है। बता दें, पीड़ित परिवार राहत कैंप में रह रहे हैं। पीड़ित परिवारों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। वहीं मदद को लेकर जिलाधिकारी ने कहा कि जब तक सर्वे पूरा नहीं हो जाता तब तक सरकारी मदद नहीं मिल सकेगी। इसी के साथ जिलाधिकारी संजय कुमार ने सभी व्यापारियों से अपील की है कि वो अपने स्तर से बाढ़ पीड़ितों की मदद करें, और जिलाधिकारी की अपील के बाद सभी वर्ग के लोगों पीड़ित लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इस दौरान आपको बता दें, सूखा राशन पीड़ित परिवारों को दिया जा रहा है, जिससे उनकी मदद हो रही है। और वहीं टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी विवेक सागर का भोपाल में मिंटो हॉल में सम्मान किया गया। बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विवेक को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। सीएम ने मंच से कहा कि विवेक सागर आज से डीएसपी हैं। वहीं कार्यक्रम में विवेक ने कहा
वो अपने माता पिता के लिए पक्की छत का इंतजाम करना चाहते हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश में हॉकी अकेडमी विश्व की सबसे अच्छी अकेडमी है और वो 2003 में एक छोटे से गांव से आया करते थे और युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि आप लोग भी आगे जा सकते हैं। मेहनत के अलावा अनुशासन भी जरूरी है। इस मौके पर हमारी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव ने विवेक सागर और उनके माता पिता से खास बातचीत की है। साधना की है हमारे जो कोच है राजन सिंह जी, विष्णुदत्त शर्मा जी को, क्या आप आएं और अपने आशीर्वचन दें। टोक्यो में भारत का नाम रोशन करने वाले विवेक सागर जी हैं। सर, 41 सालों के बाद हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल मिला है, कितना गर्व का पल है आप लोगों के लिए? काफ़ी खुश हूँ और प्राउड मोमेंट करता हूँ कि इंडिया के लिए मैंने 41 ईयर के बाद हमारी टीम ने, मैं और उस टीम का हिस्सा में हूँ और ब्रॉन्ज मेडल लेके आया, तो आई फील प्राउड। इसी के साथ जिस तरह से बच्चे जो हैं आज देखने को मिल रहा है पढ़ाई के नीचे दब गए हैं। आज सीएम ने भी कहा कि बच्चों को पढ़ाए तो लेकिन खिलाएं भी। आपके पिताजी ने भी आपके साथ काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, क्या कहना चाहेंगे? यही कि पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स के साथ साथ करा जाए तो सही रहेगा। अगर दोनों को एकदम बराबर से रखा जाए तो आप ज़रूर आगे जाएंगे। और सबका इंटरेस्ट है, किसका किस में इंटरेस्ट है, आप अपने टैलेंट को पहचानिए या कोचेस पहचानेंगे और आप जो एम आपका है उसमें आगे ज़रूर बढ़ेंगे। 40 साल बाद आज ब्रॉन्ज मेडल मिला है, क्या आगे आने वाले समय में इसका कलर चेंज करना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, ये मेरा सपना है कि आने वाले समय में कलर चेंज करना चाहूँगा। आपकी उम्र के जो बच्चे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि अपने आप को जितना हो सके मोटिवेट रखिए और जो भी एम है उसको पाने की कोशिश करिए। थैंक यू जी। बिल्कुल, तो ये थे हमारे बीच में विवेक सागर जी, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि बच्चों के लिए पढ़ाई तो ज़रूरी है ही, लेकिन इसी के साथ कोशिश ये भी करनी चाहिए कि जो भी उनका इंटरेस्ट है उस पर भी ध्यान दें। कैमरा पर्सन अंकित के साथ दीपा श्रीवास्तव, जनतंत्र टीवी, भोपाल। टोक्यो में भारत का नाम रोशन करने वाले विवेक सागर हॉकी में जहां पे ब्रॉन्ज मिला है, उनके माता पिता हैं हमारे साथ में, इनसे बात करेंगे। सर, कितना गौरव का पल है, काफ़ी लंबे समय से आपने भी स्ट्रगल किया और अब हॉकी का टोक्यो में काफ़ी नाम रोशन करके आए विवेक सागर। ये हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए गौरव की बात है, अपने प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि आज हॉकी इंडिया टीम ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई और उनका अच्छा प्रदर्शन किया। आज जिस तरह से सीएम साहब ने भी कहा कि पहले आप रोकते टोकते भी थे, लेकिन अब कितना गौरव फील हो रहा है कि जब कहीं ना कहीं मेडल लेके आए हैं? अब तो बहुत गर्व हो रहा है कि उसको रोक टोक करता था, मैं जाने से रोकता था, मारता था, लेकिन अफसोस भी होता है अब कि उस समय और उसको बढ़ावा दिया होता तो शायद पहले और पहुंच गया होता और मेडल। और भी माँ बाप जो हैं जो कहीं ना कहीं बच्चों को रोकते हैं खेलने से, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनके लिए मैं संदेश दूंगा कि अपने बच्चे का टैलेंट पहचाने और जिस क्षेत्र में, पढ़ाई क्षेत्र में, खेल क्षेत्र में या जिसमें जाना चाहता है उसमें जाने दें। माता जी भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, मैम, एक लंबा सपना था आपका, आप भी चाहती थी आपका घर बने, आज सीएम साहब ने खुद ने घोषणा की है, आपके 21 साल के बेटे ने इतना नाम रोशन किया, कितना गर्व महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा, हम सब बहुत खुश है और पूरा देश खुश है, भारत खुश है और भी चाह रहे हैं और खेले और आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करें। जी बिल्कुल, तो ये जिस तरह से आप देख सकते हैं कि विवेक के माता पिता जो हैं वो हमारे साथ में थे, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि किस तरह से उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, घर का नाम तो रोशन किया ही, साथ ही साथ उन्होंने और भी लोगों से ये अपील की है कि उनके बच्चों को कभी भी खेलने से ना रोके, पढ़ाई कराएं लेकिन खेलने भी दें। कैमरा पर्सन अंकित के साथ दीपा श्रीवास्तव, जनतंत्र टीवी, भोपाल। और वहीं सिंगरौली जिले में पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष प्रभाकर सिंह के नेतृत्व में पटवारियों की कई दिनों से जिले की सभी तहसीलों में हड़ताल चल रही है। पटवारियों ने अपने काम बंद कर दिए हैं और वहीं इन पटवारियों की मांग है कि उनका वेतनमान 2800 पे ग्रेड को बढ़ाया जाए। जो जिले के बाहर से इस जिले में पदस्थ हैं, उन पटवारी जिनमें महिला और पुरुष हैं, उनका कहना है कि उनके जिलों में ट्रांसफर करके उनको पदस्थापना किया जाए। साथ ही इन पटवारियों का ये भी कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम लोग काम पर नहीं लौटेंगे। इसके अलावा पटवारियों का ये भी कहना है कि हम लोग अपने विभाग के काम के अलावा 56 अन्य विभागों के काम भी करते हैं। जब भी जिला प्रशासन का आदेश होता है हम लोग वो आदेश स्वीकार करके उस आदेश का पालन करते हैं। अब हम लोगों की मांग है कि हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए। 22 साल से ज़्यादा समय हो गया है लेकिन प्रमोशन नहीं किया गया, जिस वजह से हम लोगों को प्रमोशन भी दिया जाए। जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होंगी हम लोग हड़ताल पर ही होंगे। हम लोगों की मांगे शासन से मुख्य रूप से 3 मांगे हैं, जिसमें पहला मांग हमारा वेतन ग्रेड पे, वेतनमान समय ग्रेड पे हम लोगों को 2100 शासन स्तर से दिया जा रहा है
जिसकी हमारी मांग है कि उसको 2800 किया जाए। इसके साथ ही हमारे जो नए पटवारी साथी हैं, दूर से आके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, हम लोगों की मांगे हैं कि सभी जो दूर दराज के पटवारी साथी हैं उनको गृह जिला में स्थानांतरण किया जाए। इसी के साथ CPCT की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। केवल तहसील सराय में नहीं चल रहा है ये लोगों का, ये पूरे मध्य प्रदेश में प्रांतीय उनके आह्वान पर ये कार्रवाई चल रही है। इसलिए इस संबंध में हम क्या कह सकते हैं, इनके जब तक प्रशासन द्वारा इनके जो मांगे हैं या प्रांतीय स्तर से जब तक कुछ हो नहीं जाता तो ये अपन कुछ नहीं कह सकते। खबर जिला सिंगरौली से है, जहां केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों को बेहतर खेती किसानी देने के लिए नए तकनीक के जरिए जागरूक कर खेती को लाभकारी बनाने के लिए जुटी हुई है। लेकिन जिले के विभाग के अफसरों को किसानों की कोई परवाह नहीं है, जिससे जिले का किसान मिट्टी की जांच कराने के लिए परेशान है। किसानों को 120 किलोमीटर की दूरी तय कर जिला मुख्यालय के लैब आना पड़ता है और कई दिन चक्कर काटने के बाद प्रयोगशाला में मिट्टी जांच की रिपोर्ट मिल पाती है। आपको बता दें कि 3 साल पहले विधायक सिंगरौली राम लल्लू बैस के प्रयास से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिले के किसानों के लिए बेहतरीन तकरीबन 80 लाख की चलित मिट्टी प्रयोगशाला की सौगात दी थी, जिससे चलित लैब गांव-गांव जाकर मौके पर मिट्टी की जांच कर किसानों को सलाह देगी और कौन सी फसल बोने के लिए जमीन उपजाऊ है ये बताएगी। लेकिन 2 सालों तक कृषि ट्रेनिंग सेंटर बिलौंजी कैंप्स में ये मशीन जंग खा रही है और आपको बता दें किसान मुख्यालय का लगातार चक्कर काट रहे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।